नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूँ लालिमा। दूल्हे को मंगल के प्रकोप से बचाने के लिए लड़की की पेड़ से शादी, उसके बाद अच्छी बारिश के लिए लड़की की मेंढक से शादी, परिवार को बुरी नज़र से बचाने के लिए लड़की की कुत्ते से शादी। ये ऐसी कुछ परंपराएं हैं जो पिछले कई सालों से हमारे देश में चली आ रही हैं और बहुत सारे लोग बिना किसी ऑब्जेक्शन के इसे फॉलो करते आ रहे हैं। ऐसी ही एक परंपरा है जो गुजरात के एक गांव में फॉलो की जाती है, जहां पर शादी से पहले लड़का और लड़की की शादी से पहले दुल्हन की शादी दूल्हे की बहन से करवाई जाती है। ये जो परंपरा है ये गुजरात में एक ज़िला आता है छोटा उदयपुर, वहाँ पर एक गांव है सुरखेड़ा, वहाँ पर फॉलो की जाती है। वहाँ पर आदिवासी समुदाय राठवा इस परंपरा को फॉलो करता है। इस परंपरा के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी पाने के लिए हमने हमारे रिपोर्टर नरेंद्र से बात की। उन्होंने हमें बताया कि राठवा जाति के लोगों का मानना है कि उनके जो देव हैं यानी उनके जो भगवान हैं उनकी शादी नहीं हुई थी, तो अगर ऐसे में दूल्हा बारात लेकर जाएगा तो फिर घर पे कुछ गलत होगा या फिर उसके साथ किसी तरह की कोई अनहोनी हो सकती है। तो इसीलिए पहले दूल्हे की बहन बारात लेकर दुल्हन के घर जाएगी, वो पहले उससे शादी करेगी, उसके बाद फिर दूल्हे से दुल्हन की शादी होगी। ये परंपरा राठवा समुदाय के लोग फॉलो करते हैं। इसके बारे में हमने और भी ज़्यादा जानकारी जुटाई, तब हमें पता चला कि इसके लिए 2-3 शर्तें होती हैं। वो शर्तें क्या है हम आपको बताते हैं। लड़के की सगी बहन को तवज्जो दी जाती है, लेकिन अगर लड़के की कोई सगी बहन नहीं है तो उसके आसपास की या फिर उसकी कोई कज़न सिस्टर को यहाँ पर बहन का रोल निभाना होता है और बारात लेकर जाना होता है। इसके अलावा जो लड़के की बहन है उसकी उम्र 20 से 22 साल के बीच होनी चाहिए और उसे कुंवारा होना चाहिए। ये शर्तें हैं। इसके अलावा जो बारातें होती हैं, जो नॉर्मल बारातें, जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बैंड बाजे के साथ निकाली जाती है, रिश्तेदार, मम्मी पापा, घर के बहुत सारे लोग, सब दोस्त सब मिलकर बारात निकालते हैं और लड़की के घर तक पहुंचते हैं। तो इसी तरह से बारात निकाली जाती है और लड़के की बहन बारात लेकर जाती है। जब वो दुल्हन के घर पहुंच जाती है तो दोनों ही, लड़के की बहन और दुल्हन दोनों ही दुल्हन के तौर पर सजी होती है और फिर दोनों की शादी होती है। शादी की सारी रस्में निभाई जाती है, सिंदूर लगाया जाता है, मंगलसूत्र पहनाया जाता है और फिर भगवान की पूजा की जाती है। इसके अलावा 7 लड्डू बनाए जाते हैं जो कि भगवान को चढ़ाए जाते हैं। जब शादी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद लड़के की जो बहन है वो दुल्हन को विदा करके अपने घर वापस लेकर आती है। हाँ, एक और बात, जब बारात घर से दुल्हन के घर तक पहुंचती है तब जो लड़का है वो अपने घर पर अकेला होता है। वो बारात वापस आने का इंतज़ार करता है। उसकी बहन और घर के सारे लोग दुल्हन को वापस लेकर आते हैं। उसके बाद दूल्हा और दुल्हन की शादी होती है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि ये जो गांव है सुरखेड़ा, इसके अलावा 2 गांव और ऐसे हैं जहां पर इस परंपरा को फॉलो किया जाता है। उन गाँव का नाम है अम्बाला और सनाडा। आज तक बहुत सारी पुरानी परंपराएं ऐसी है जिनको लोग बिना कुछ सोचे समझे फॉलो करते जाते हैं और जनरली इन परंपराओं में लड़कियों पर ही फोकस होता है और लड़कियों को ही ये सारी परंपराएं निभाने के लिए फोर्स किया जाता है। जैसे कि बहुत सारी जगहों पर आज भी शादी के बाद लड़की को वर्जिनिटी टेस्ट से गुजरना पड़ता है। शादी के बाद जो उसकी पहली रात होती है वहाँ पर सफ़ेद चादर बिछाया जाता है बिस्तर पर और उसके ज़रिए ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि लड़की वर्जिन है या नहीं। तो ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं। इसके बारे में हमने पहले भी कई सारे वीडियोस करके आपको जानकारी दी है और इसके अलावा और भी अगर कोई ऐसी बात हमें पता चलेगी तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फ़िलहाल इस परंपरा के बारे में आप क्या सोचते हैं और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।